नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड के ऊपर की गई कार्रवाई। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। जल्द होगी गिरफ्तारी की कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मौर्य केस से जुड़ा नया फैसला सामने आया है, जहां डीआईजी ने होमगार्ड ने कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योति मौर्य मामले में कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मौर्य केस में नया मोड़। डीआईजी होमगार्ड पर कार्रवाई। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया है। क्या सस्पेंशन की जो बात है वो आ चुकी है सामने? गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए, बिल्कुल राजनी, अगर बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर की गई है होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से। और जो मनीष दुबे हैं उनको निलंबित किया गया है। और देखिए, कहीं ना कहीं उनको हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि वो दोषी है, और कहीं ना कहीं जो जांच हुई है उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग जो मिली थी उसमें इस तरह की जांच में सामने आया था कि मनीष दुबे जो है वो लगातार इस तरह से महिलाओं का शोषण करते रहे, और इसी वजह से उनके ऊपर देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उनको सस्पेंड किया गया है। हालांकि अब देखिए एक बड़ी कार्रवाई और जरूर हो सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मनीष दुबे सिर्फ एक ही युवती के साथ, ज्योति मौर्य के साथ ही नहीं, और भी तमाम कई महिलाएं हैं जिनका शोषण मनीष दुबे ने किया है। हम लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में ही अलीगंज क्षेत्र में एक आर्य समाज मंदिर है, वहां पर भी मनीष दुबे ने एक युवती से शादी की थी, जिसकी फोटो और वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी। और कहीं ना कहीं देखिए जो लंबे समय से एक जांच चल रहा था, जो पूरा मामला सुर्खियों में था, उसमें एक बड़ी कार्रवाई जरूर मनीष दुबे के ऊपर की गई है, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले की डीआईजी होमगार्ड जो है वो जांच कर रहे थे, और जांच में कई ऐसे साक्ष्य और कई ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए, और कई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई जिसमें कहीं ना कहीं हत्या की भी योजना बनाई जा रही थी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच। हालांकि देखिए मनीष दुबे की बात करें तो बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से एक हत्या की साजिश रची जा रही थी ज्योति मौर्य के पति के खिलाफ, और खुद ज्योति मौर्य भी उसमें शामिल थी, तो ज्योति मौर्य भी जांच के दायरे में है, और उनके ऊपर भी जरूर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। पर होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जरूर हम कह सकते हैं कि मनीष दुबे के ऊपर की गई है। जी बिल्कुल तला, अगर बात करी जाए आलोक मौर्य की शिकायत के बाद, आलोक मौर्य ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि ज्योति मौर्य और मनीष मिलकर उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जांच रिपोर्ट की बात करें तो जांच रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए, जिसमें कुछ चैट्स भी सामने आई हैं, और साथ ही साथ अमरोहा का वो केस भी सामने आया जिसमें मनीष दुबे को लेकर महिला ने शिकायत की थी। बिल्कुल, देखिए, और एक जांच में देखिए रागिनी एक बात ये भी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे की जो पत्नी है, जो पहली पत्नी थी, उनकी तरफ से भी अमरोहा में इस तरह का मामला दर्ज कराया गया था, और दहेज की जो मांग थी वो भी लगातार की जा रही थी। तो ऐसे में देखिए एक बड़ी कार्रवाई जरूर रागिनी की गई है, और एक कार्रवाई से कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि इस मामले को लेकर प्रदर्शन तक हो रहा था। बांदा की बात करें, बांदा में, महोबा में प्रदर्शन हुआ है इस पूरी मामले को लेकर। तो देखिए एक बड़ी घटना जरूर थी, और एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है मनीष दुबे के ऊपर, क्योंकि जांच में कई और महिलाओं के जो साक्ष्य मिले थे उसी आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। और लगातार इससे पहले भी देखिए हम इस घटना को लेकर जितनी बार चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त से आज की खबर लगातार कह रहा था कि जो जांच रिपोर्ट है उसमें मनीष दुबे दोषी है, और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज की खबर पर एक बड़ी मुहर जरूर लगी है, और होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है। अब देखिए जिस तरह से कार्रवाई कर दी गई है रागिनी, और कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी के जो आदेश दिए गए हैं वो भी अब एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब मनीष दुबे को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से उनको पहले ही दोषी अभी से पा लिया गया है, तो अब तमाम जांच होगी। जितने भी जो ऐसे भी कुछ मामले हैं जो मनीष दुबे के रजिस्टर्ड ना हो, देखिए तो अब तमाम चीजों की जांच जरूर होंगे, और जांच में तमाम जितने भी जो साक्ष्य आएंगे उसी आधार पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी मनीष दुबे के ऊपर। पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जांच हो रही थी पूरे मामले को लेकर, उस पर एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है मनीष दुबे के ऊपर। जी राजनी, बिल्कुल, अगर बात करें जब से ये मामला संज्ञान में आया था ज्योति
मौर्य केस, उसके बाद से ही गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर कर दिया गया था मनीष दुबे का। वही अगर बात करी जाए सस्पेंशन के बाद कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारी की जिस तरह से बात है, जिसमें अब एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है सस्पेंड की, तो अब गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो भी जल्दी से जल्दी करेगी पुलिस, क्योंकि देखिए लगातार ये मामला सुर्खियों में है। और ज्योति मौर्य जो है और साथ साथ मनीष दुबे हो, चाहे उनके ज्योति मौर्य के पति हो, देखिए तमाम लोग सुर्खियों में हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उजागर करने में ज्योति मौर्य के जो पति हैं उनका एक बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये घटना सामने आई उसके बाद पुलिस जांच करने की बात कहती नजर आई और लगातार जांच चल रही थी। अब जांच में देखिए हर वक्त जब ये जांच होती थी उसके हर दूसरे दिन एक नया मोड़ जो है वो इस पूरी जांच में जरूर आ रहा था, क्योंकि हर दिन नई महिलाओं का नाम सामने आ रहा था कि इस तरह से मनीष दुबे ने तमाम महिलाओं का शोषण किया है। हालांकि वो देखिए जब जांच की जा रही थी और एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी को ये पूरी जांच दी गई थी, क्योंकि डीआईजी रेंज के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और डीआईजी होमगार्ड जो है उन्होंने पूरे मामले की जांच करी। और जांच में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट कल ही जमा कर दी थी, उसके बाद से ही ये तय था कि कहीं ना कहीं जांच में मनीष दुबे दोषी है, क्योंकि कई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी। और बात करें तो कई ऐसे साक्ष्य पहले ही मिले थे, तो इसी वजह से पहले से ही लगातार हम लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे दोषी है। और आज जो है एक बड़ी कार्रवाई होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से की गई है। और अब अगर राजनीति बात करें गिरफ्तारी की, तो जल्द ही मनीष दुबे की गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा मामला है, काफी चर्चाओं में और सुर्खियों में रहा है ये मामला, तो इस वजह से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और दूसरी बात करें अगर राजनीति को, देखिए इसमें तमाम और जो धाराएं अभी तक जो मामला मनीष दुबे के ऊपर दर्ज है उसमें तमाम और अन्य धाराओं में इजाफा भी जरूर हो सकता है। जी राजनीति बिल्कुल तला, ये जो जांच हुई है इसमें इस तरीके की बात भी सामने आई है कि विभाग की जो छवि है उसको धूमिल करने की जिम्मेदारी भी मनीष पर दी गई है। बिल्कुल देखिए रागनी, बात करें तो विभाग की जो छवि है वो जरूर धूमिल हुई है, क्योंकि देखिए कमांडेंट के पद पर तैनात थे मनीष दुबे और कमांडेंट की एक जो छवि होती है वो देखिए जनता के बीच में काफी बेहतर होती है। इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा नजीर पेश किया गया है, ताकि इस तरह की कोई भी और भी जैसे जो कर्मचारी होते हैं कमांड होमगार्ड विभाग के, तो उन लोग इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इस तरह की घटना ना करें। इसी वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है। पर एक छवि जरूर हम कह सकते हैं कि छवि जरूर धूमिल करी गई है और इसमें मनीष दुबे का एक बड़ा रोल रहा है। और अब जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, अब इस पूरे मामले की जांच होगी रागिनी। जांच में देखिए और भी क्या साक्ष्य सामने आते हैं, क्योंकि एक महिला ही नहीं कई महिलाओं की उत्पीड़न का मामला सामने आ गया। पहले तो सिर्फ इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद ज्योति मौर्य के साथ इस तरह से बात हो रही है, इस तरह की घटना सामने आई थी, पर जब एक घटना उजागर हुई उसके बाद उसमें कई और राज जो है वो खुलते रहे। तो अब अगर बात करें देखिए तो बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है और अब जिस तरह से जांच होगी और अगर जल्द से जल्द मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पूछताछ होगी। पुलिस जरूर उसकी रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि अब इस बात की भी पुष्टि पुलिस को करना होगा कि आखिर कितनी महिलाओं का शोषण मनीष दुबे ने किया है और एक कह सकते हैं रेपुटेटेड पद पे रहने के बाद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम मनीष दुबे लगातार हुआ आ रहा था। बिल्कुल तलहा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई की है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया और जल्द ही गिरफ्तारी की भी कार्रवाई होगी। तो आपको बता रहे थे जहां पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाना कंफर्म हो गया है, सिर्फ ऑफिशियल आदेश जाने बाकी हैं। वहीं डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने बताया कि मनीष दुबे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। आलोक मौर्य ने शिकायती पत्र के साथ कुछ चैट मटेरियल की कॉपी दी थी। इनके आधार पर जांच की गई और आरोप गंभीर है। मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में महिला सिपाही से यौन शोषण मामले की भी जांच हुई है। वहीं शुरुआती जांच में ये आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर सस्पेंड करने का ये एक्शन लिया गया। तो मनीष के खिलाफ निलंबन और पुलिस कार्यवाही की संस्तुति हो गई है। और आज वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां लखनऊ से ज्योति मौर्य केस में ये नया मोड़ सामने आया है। मनीष दुबे महोबा में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर तैनात है। जिस आलोक का जिक्र डीजी ने किया है वो ज्योति मौर्य के पति हैं। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के पति जो आलोक मौर्य, उनकी शिकायत पर ये एक्शन लिया गया है। खबर
देखिए नया मोड़ सामने आया है जहां डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई की है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड, जल्द होगी गिरफ्तारी। आपको बता दें इस मामले के संज्ञान में आने के बाद मनीष दुबे को गाजियाबाद से महोबा में तैनात किया गया था और महोबा में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर उनको तैनात किया गया था। और आलोक का जिक्र डीजी ने किया है, वो ज्योति मौर्य के पति हैं जिन्होंने पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद की बात बताई थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि मनीष का उनकी पत्नी ज्योति के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया है जहां डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया सस्पेंड। जल्द ही होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को जांच के बाद सस्पेंड किया गया। शादीशुदा एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग और कथित तौर पर ज्योति मौर्य के पति की हत्या की साजिश के आरोप में यह निलंबन किया गया है जहां डीजी होमगार्ड ने आदेश जारी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है जहां ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड के ऊपर की गई कार्रवाई, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड, जल्द होगी गिरफ्तारी की कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मौर्य केस से जुड़ा नया फैसला सामने आया है जहां डीआईजी ने होमगार्ड ने कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योति मौर्य मामले में कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मौर्य केस में नया मोड़, डीआईजी होमगार्ड पर कार्रवाई, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। में नया मोड़ आया है, डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई की। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी की कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष दुबे महोबा में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर तैनात हैं और आलोक का जिक्र डीजी ने जो किया है वो ज्योति मौर्य के पति है। पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं आलोक ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य मिलकर उनका अफेयर चल रहा था और साथ में वो दोनों आलोक मौर्य को मारने की साजिश कर रहे थे। उनकी शिकायत के बाद जांच की गई और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके बाद डीजी होमगार्ड ने कार्रवाई की है और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया है। शादीशुदा एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग और कथित तौर पर ज्योति मौर्य के पति की हत्या की साजिश के आरोप में मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया। शिकायत के बाद हुई विभागीय जांच रिपोर्ट में डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने कमांडेंट मनीष दुबे की निलंबन और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए हैं। तलहा, जिस तरीके से अब पूरी विभागीय कार्रवाई हो चुकी है, जांच हो चुकी है, जांच के बाद ये सस्पेंशन के ऑर्डर आए हैं, वही बात करें इस जांच में और क्या क्या तथ्य सामने आ चुके हैं? देखिए रागिनी, बिल्कुल अगर बात करें पूरी घटना की तो लगातार ये घटना देखिए चर्चाओं में था और जांच में तमाम तरह की अगर बातें जो है वो देखिए सामने निकल कर आई हैं कि किस तरह से जांच हुई है, जांच में क्या क्या कुछ रहा है और क्या क्या साक्ष्य थे, कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी कई साक्ष्य जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी। तो मतलब देखिए तमाम हम साक्ष्य कह सकते हैं। और देखिए अहम बात अगर रागिनी हम बताएं आपको तो इसमें देखिए पूरा मामला अगर हम देखें
पूरा विवाद की अगर बात करते हैं तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच पिछले लंबे दिनों से ये विवाद चल रहा है और इस विवाद ने देखिए सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब अगर बात करते हैं तो ज्योति मौर्य और उनके जो पति है आलोक मौर्य, उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से संबंधों में खटास आ गई थी और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ पूरा मामला, तो आलोक मौर्य जो है वो भी मनीष दुबे के बारे में तमाम चीजें जानते थे, पर उसके बाद जब ये उनको पता चला कि इस तरह की उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, तब ये मामला ज्यादा सुर्खियों में आया और उसके बाद इसकी जांच की मांग हो रही थी। अब फिलहाल बात करें तो देखिए मनीष दुबे को सस्पेंड जरूर किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और ये भी कह सकते हैं कि आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी में उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि देखिए सिर्फ जो तो बिल्कुल तलहा लगातार ज्योति मौर्य केस में नई जांच आ चुकी है सामने, वहीं नया मोड़ भी सामने आया। डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई की है और कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां लखनऊ से ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई की है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की भी कार्रवाई होगी। तो शादीशुदा एसडीएम में ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई करते हुए मनीष दुबे को सस्पेंड किया है और जल्द ही गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग और कथित तौर पर ज्योति मौर्य के पति की हत्या की साजिश के आरोप में यह निलंबन किया गया है। बुधवार को डीजी होमगार्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश होमगार्ड के डीजी विजय कुमार ने एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले पर कहा था कि डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज ने जांच के बाद भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। इनके आधार पर मनीष दुबे को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए गए थे। सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में डीजी होमगार्ड विजय मौर्य ने यह भी बताया कि मनीष दुबे पर लगे एसडीएम ज्योति मौर्य के पति की हत्या करने की साजिश के आरोप की जांच होनी चाहिए और साथ ही रिपोर्ट के बाद आशंका थी कि जल्द ही होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित किया जा सकता है। वहीं अब डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई करते हुए कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया। इस पूरी रिपोर्ट जांच के अनुसार मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात थे। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने और एसडीएम के पति की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद उनका तबादला महबूबा किया गया। जांच में उन्हें विभाग की छवि खराब करने को भी जिम्मेदार पाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये विभागीय जांच की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां ज्योति मौर्य केस में नया मोड़ सामने आया। डीआईजी होमगार्ड ने कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।